हाय फ्रेंड। तो आज हम पहला लेक्चर ले रहे हैं जिसमें अक्षांश से संबंधित ठीक है टॉपिक चलेगा। अक्षांश से टॉपिक लैटिट्यूड है, यहाँ से प्रारंभ होगा। तो देखते हैं। तो आप देख रहे हैं ये फिगर आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, जिसमें लैटिट्यूड इसमें देख रहे हैं आप ये वाला घेरा, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक, तो आप ग्लोब देख रहे हैं, ठीक है। ग्लोब पर जो ये क्षैतिज रेखा देख रहे हैं, पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई क्षैतिज रेखा, ठीक है। ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई क्षैतिज रेखा क्या कहलाता है? अक्षांश रेखा कहलाता है, ठीक है। यह है अक्षांश रेखा। अब ठीक है, अक्षांश रेखा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। ये अक्षांश, तो अक्षांश से संबंधित जो प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है, इसमें कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिसमें 0 डिग्री अक्षांश, ठीक, यहाँ से इसको क्या कहते हैं। दूसरा 23.5 डिग्री, ठीक, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम कर्क रेखा या टॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से 0 डिग्री अक्षांश देख रहे हैं, जिसको हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है, या भूमध्य रेखा। इसी प्रकार तीसरा 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश, ठीक, जिसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक। इसी प्रकार से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा, जिसको हम आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्किल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार 66.5 डिग्री, ठीक, साउथ अक्षांश रेखा, जिसको हम अंटार्कटिका वृत्त के नाम से जानते हैं। और 6 है 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, ठीक। और 7वां है 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुवीय अक्षांश रेखा, ठीक है। इनसे संबंधित प्रश्न किए जाते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ तक आने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये समझ लें कि ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी खींची गई हैं, ठीक, संख्या के रूप में भी देखेंगे और डिग्री के रूप में भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या कितना होता है अक्षांश का और डिग्री कितना होता है, इस पर ये चर्चा होगा। इसको थोड़ा इरेज कर लिया जाए, ठीक है। चलिए, तो ये जो बीच का जो ये रेखा देख रहे हैं यहाँ पे, इसको ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा वह अक्षांश रेखा होता है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटता है। उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमीस्फीयर और साउथ हेमीस्फीयर, ठीक है, जिसको हम विषुवत रेखा के नाम से या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। चर्चा करेंगे कि इसे भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा 2 नाम क्यों दिया गया, ठीक है। भूमध्य रेखा इसलिए कि पृथ्वी के मध्य से खींची गई रेखा है। विषुवत रेखा है, इसका चर्चा हम करेंगे, थोड़ा वेट करिए आप लोग। और यहाँ देखिए, ठीक, ये है 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और यहाँ पे ये है 90 डिग्री साउथ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के नॉर्थ पोल तक कुल जो अक्षांश रेखाएं होती हैं
वो कितना होता है 89 होता है। इसी प्रकार से यहाँ चलेंगे तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं 89 होती हैं। और एक जो है आप देख 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो विषुवत रेखा है ये भी एक अक्षांश रेखा है। तो एक ये अगर हम इन सभी को काउंट कर लें, ठीक है, काउंट कर लें तो कितना आएगा 179 आएगा। दोस्तों इसमें जो 0 डिग्री नॉर्थ है यहाँ पर ये एक पॉइंट होता है, ठीक। ये प्रोजेक्शन टॉपिक का विषय है जिसमें इसे अच्छे से बताया गया है। ये 90 डिग्री जो नॉर्थ होता है एक पॉइंट होता है, 90 डिग्री साउथ जो होता है एक पॉइंट होता है, ठीक। इनको अक्षांश रेखा में शामिल नहीं करते। अगर अक्षांश रेखा में शामिल करते तो 2 प्लस और हो जाता, 2 और जोड़ लेते इसमें जो है तो कितना हो जाता 180, जबकि ऐसा नहीं। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना होता है 179। अब बात कर लेते हैं जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं वो देख रहे हैं यहाँ पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है, 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है। ऐसे करते करते 90 डिग्री यहाँ पर और 90 डिग्री यहाँ पर। अगर हम डिग्री की चर्चा करें तो इसमें जो डिग्री होता है विषुवत रेखा से ध्रुव तक 90 डिग्री और दक्षिण में जाएं तो 90 डिग्री 180 डिग्री ये भी मिलता है, ठीक। अगर 0 डिग्री को शामिल कर ले 180 डिग्री होता है, कुल 180 डिग्री और एक 181 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ संख्या के रूप में 179। अब आते हैं क्वेश्चन पूछा जाएगा दो अक्षांशों को जो खींचा गया कितने डिग्री के अंतराल पे खींचा गया है, तो आप इसको क्या बताएंगे 1 डिग्री के अंतराल पे खींचा गया है। और विषुवत रेखा पे जो 1 डिग्री होता है लगभग 111.23 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक। अप्रॉक्सीमेट इतना होता है 111 किलोमीटर, ठीक है। तो और एक बात और समझ लें, विषुवत रेखा पर ये अक्षांश रेखा है इसकी लंबाई ज़्यादा है, ठीक। विषुवत रेखा पर अक्षांश रेखा की लंबाई ज़्यादा है क्योंकि ग्लोब जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पे सकरा होता जाता है, बीच में पेट खुला हुआ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में दबा हुआ है। अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है अगर कहा जाए कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो क्या होता है इस रेखा की लंबाई क्या होता है घटता जाता है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे ये अक्षांश रेखा की लंबाई इतना बड़ा है, ठीक। और ये देखिए ये ध्रुवों की तरफ क्या हो रहा है रेखा की लंबाई में क्या हो रहा है कमी आती जा रही है, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में क्या होती है लंबाई में क्या होता है कमी होता है, लंबाई में कमी होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो अक्षांश रेखाएं हैं जिसमें हम प्रारंभ में चर्चा भी किए, ठीक है। प्रारंभ में जो चर्चा किया गया था कुल अक्षांश जो रेखाएं होती हैं 179 होता है। इसमें अक्षांश रेखाओं को 2 तरीके से लिखने का प्रावधान क्या है, तो 2 तरीके से क्यों लिखा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको इरेज कर लें हम। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप अक्षांश ग्लोब पर कुल कितना होता है ये जान गए होंगे। किसे अक्षांश रेखा में काउंट नहीं करते हैं इसको भी आप जान लिए होंगे। अब जो चर्चा होगा अब चर्चा किया जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश किसे कहा जाता है ये, ठीक है। जैसे अगर हम ग्लोब अलग से ऐसे बनाते, ठीक है, ये ग्लोब, ठीक, ये बीच वाला रेखा ये क्या है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इसके उत्तर में एक रेखा खींच देते हैं,
ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों, तो अब जो लेक्चर होगा वो एक एक अक्षांश रेखाओं को आधार बनाते हुए किया जाएगा। इससे वीडियो छोटा होगा और आपको समस्या भी नहीं होगा। ठीक है, हम अलग अलग वीडियो में ये जो अक्षांश रेखाएं, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसकी चर्चा करते हैं। फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। ठीक, फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे मकर रेखा कहते हैं, 66.5 उत्तरी आर्कटिक सर्किल, 66.5 डिग्री दक्षिणी अंटार्कटिका सर्किल, 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल। इसका चर्चा हम अलग अलग वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो छोटा हो। ठीक है, तो अभी जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा का। तो आपके स्क्रीन पर एक इमेज आएगा। ठीक है, हम देख रहे हैं इमेज। ये देखिए। ठीक है, अब देखते हैं कि विश्व में जो है विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा जो है कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, कौन कौन से महाद्वीप से गुजरता है और कौन कौन से देशों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसकी विशेषता भी हम बताएंगे। पहले एक बार अध्ययन कर लें कि किस महाद्वीप से और किस किस देश से होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा आप देख रहे हैं, ये देश कौन सा देख रहे हैं आप, ये देश इक्वाडोर देख रहे हैं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर देश से होकर गुजरता है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये कोलंबिया है, तो कोलंबिया से गुजर रहा है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला कहाँ से गुजर रहा है, ब्राज़ील से। तो आप बता सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरता है। क्या गुजरता है, विषुवत रेखा। ठीक है, चलिए और अब आगे देख लेते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में रेखा कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो आप देख रहे हैं क्या है, इक्वेटर। ठीक, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो देश है, ये देश है, एक मिनट थोड़ा सा पेन बदल लें, ये पेन। तो यहाँ पे देख रहे हैं देश है गैबन। ठीक, ये क्या है, गैबन। तो गैबन से गुजर रहा है। और ये देख रहे हैं ये देश जो है यहाँ पर, ये देश है कांगो। कहाँ से गुजर रहा है, कांगो से। फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, यहाँ से गुजर रहा है। इसके बाद आप देख रहे हैं अक्षांश रेखा, ये युगांडा देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, युगांडा है। ठीक है, और यहाँ पे एक झील है जिसको हम लेक विक्टोरिया के नाम से जानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि लेक विक्टोरिया से कौन सा अक्षांश रेखा गुजरता है, तो आप बताएंगे विषुवत रेखा गुजरता है। फिर आप यहाँ देख रहे हैं केन्या से गुजरता है। फिर ये वाला जो पार्ट है सोमालिया। ठीक है, तो आप अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ कहाँ से देख रहे हैं गुजर रहा है रेखा, गैबन से गुजर रहा है, कांगो से गुजर रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो यानी कांगो गणराज्य से गुजर रहा है, युगांडा से गुजर रहा है, लेक विक्टोरिया तो है ही है, केन्या से गुजर रहा है, और कहाँ से गुजर रहा है, सोमालिया से गुजर रहा है। ठीक है, और आगे देखते हैं, यहाँ देखिए आप लोग। ठीक, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक, यानी विषुवत रेखा कहाँ से गुजर, ये पूरा जो पार्ट देख रहे हैं ये सुमात्रा है, यानी कि इंडोनेशिया का भाग देख रहे हैं यहाँ पर, इंडोनेशिया ये लिखा गया है। ये क्या लिखा गया है, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का ये जो द्वीप है ये वाला, इसको सुमात्रा के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ से गुजर रहा है, सुमात्रा द्वीप से गुजर रहा है। ठीक है, और ये बोर्नियो द्वीप इसको कहा जाता है, ये बोर्नियो द्वीप है, ये पूरा ये द्वीप कौन सा है, बोर्नियो। तो बोर्नियो द्वीप से होकर के गुजर रहा है। ठीक है, अब फिर से एक बार थोड़ा सा देखते हैं, ये देखिए रिवीजन करा देते हैं एक बार फिर से
ये कहाँ से गुजर रहा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर से गुजर रहा है, कोलंबिया से गुजर रहा है, ब्राज़ील से गुजर रहा है। फिर यहाँ देखें, अफ्रीका महाद्वीप में गैबन से गुजर रहा है, कांगो से गुजर रहा है, कांगो गणराज्य से गुजर रहा है, युगांडा से गुजर रहा है, केन्या से और सोमालिया से गुजर रहा है। ठीक। और एशिया महाद्वीप में आप देख रहे हैं कहाँ से गुजर रहा है? इंडोनेशिया और बोर्नियो द्वीप से गुजर रहा है। ठीक है। अब दोस्तों हम वापस आते हैं, यहाँ पर आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं कि भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से क्यों जानते हैं। ठीक है, तो समझ लें। विषुवत रेखा, जिसे हम इक्वेटर या इक्विनाक्स के नाम से जानते हैं, यहाँ पे वर्ष भर जो होता है, ठीक है, सूर्य का किरण लंबवत पड़ता है। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर सूर्य का किरण लंबवत पड़ने से यहाँ पे तापमान जो होता है अधिक होता है। ठीक। तापमान अधिक के वजह से यहाँ क्या होता है? लो प्रेशर, निम्न वायुदाब का विकास होता है, यानी चक्रवात का निर्माण होता है। ठीक। एग्जैक्ट विषुवत रेखा पर नहीं, क्योंकि 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ डोल्ड्रम की स्थिति होता है। इसके बाद वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है चक्रवात का निर्माण होता है और ये चक्रवात से यहाँ पे वर्षा होता है। ठीक है। और ये वर्षा यहाँ पे दोपहर के बाद, ठीक, दोपहर के बाद जो है, ठीक, दोपहर के बाद जो है विषुवत रेखा पर क्या होता है? वर्षा होता ही होता है, निश्चित होता है। ठीक है। तो विशेषता एक है कि विषुवत रेखा पे सूर्य का किरण लंबवत पड़ता है। लंबवत पड़ने से यहाँ पे तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने से पृथ्वी गर्म होती है। होती है तो उसके संपर्क में आने वाली वायु भी क्या होती है? गर्म हो जाती है। और गर्म वायु ऊपर उठता है, इसे संवहनी तरंग कहते हैं। और इसके वजह से संघनन क्रिया होता है और वर्षा हो जाता है। ठीक है। तो विषुवत रेखा पे वर्ष भर वर्षा होने के कारण क्या होता है? यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आप याद रखिएगा, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक। और अभी तो आप इसे भूमध्य रेखा के नाम से जान रहे थे, एक नाम और भी दिया गया, विषुवत रेखा। ठीक। विषुवत रेखा का मतलब यहाँ पे ये है कि सूर्य का किरण लंबवत पड़ने से विषुवत रेखा पर दिन और रात की लंबाई, यानी जो 24 घंटा होता है उसमें से 12 घंटे क्या होता है? डे होता है। ठीक। और 12 घंटे क्या होता है? नाइट होता है। ठीक। तो दिन और रात की लंबाई क्या होती है? बराबर। इसी दिन और रात की लंबाई को ही जो बराबर होता है विषुव की अवस्था कहा जाता है, इक्विनॉक्स की अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है सिविल एग्जामिनेशन में कि दिन और रात की लंबाई बराबर होने से क्या तात्पर्य है, तो क्या बताएंगे? 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होता है। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये विषुवत रेखा से संबंधित टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ मैग्नेटिक, ठीक, पोल का चर्चा करेंगे, साउथ मैग्नेटिक पोल का चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ठीक है। थैंक यू।